बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शांत से दिखने वाले शहर रामपुर की। यह शहर अपनी सादगी और सुकून के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग एक दूसरे को जानते थे और अपराध की दुनिया से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन 15 जून 2025 की सुबह इस शहर की शांति को किसी की नजर लग गई। शहर के बाहर पुराने वीरान पड़े मिल के पास एक लाश मिली। लाश एक नौजवान की थी जिसकी उम्र करीब 25-26 साल रही होगी। उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे और उसकी पहचान का कोई भी सुराग मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि लाश की शिनाख्त करना ही पहला और सबसे मुश्किल काम था। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बारीकी से जगह का मुआयना किया। लाश के पास से कुछ खास नहीं मिला सिवाय कुछ टायरों के निशान के जो शायद किसी बड़ी गाड़ी के थे। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि हत्या कहीं और की गई है और सबूत मिटाने के लिए उसे यहाँ फेंक दिया गया है। शरीर पर चोट के निशान तो थे लेकिन वो ऐसे नहीं थे जिनसे मौत हो जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। शहर में सनसनी फैल चुकी थी। हर कोई बस यही बातें कर रहा था कि आखिर यह लड़का कौन था और उसे किसने और क्यों मारा। पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली थे। इस केस की गंभीरता को देखते हुए इसे शहर के सबसे काबिल और होशियार डिटेक्टिव इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सौंपा गया। विक्रम अपनी तेज नजर और जुर्म की तह तक पहुंचने की काबिलियत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सबसे पहले लाश की पहचान कराने की कोशिशें तेज कर दी। आसपास के सभी शहरों और गांवों के थानों में गुमशुदा लोगों की लिस्ट मंगवाई गई। अखबारों और टीवी चैनलों पर भी उस नौजवान की तस्वीर जारी की गई, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे पहचान ले। लेकिन कई दिन बीत गए और कोई भी उस लाश पर अपना दावा करने के लिए सामने नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो वो लड़का हवा से आया और हवा में ही गायब हो गया। दिन बीत रहे थे और केस और भी उलझता जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी और उसने मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना थी, लेकिन यह सामान्य हार्ट अटैक नहीं था। उसके शरीर से कुछ अहम अंग जैसे कि किडनी और लिवर गायब थे और उन्हें बहुत ही सफाई से किसी प्रोफेशनल सर्जन द्वारा निकाला गया था। यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि इसके तार एक बहुत बड़े और संगठित अपराध से जुड़े हुए थे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह समझ गए थे कि उनका सामना किसी मामूली कातिल से नहीं, बल्कि एक शातिर गिरोह से है जो इंसानी अंगों का काला धंधा करता है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के लिए यह केस अब एक व्यक्तिगत चुनौती बन चुका था। उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक कत्ल की गुत्थी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई और मासूमों की जान का सवाल भी जुड़ा हो सकता है। उन्होंने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। अब उनका ध्यान सिर्फ कातिल को ढूंढना नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को तोड़ना था जो इस घिनौने काम में शामिल था। उन्होंने सबसे पहले शहर और आसपास के इलाकों के उन अस्पतालों और क्लिनिक की लिस्ट बनवाई जहां बड़ी सर्जरी की सुविधाएं मौजूद थीं। उन्हें शक था कि इस काम में किसी मेडिकल प्रोफेशनल का हाथ जरूर है, क्योंकि बिना उसकी मदद के अंगों को इतनी सफाई से निकालना नामुमकिन था। जांच के दौरान विक्रम ने अपनी टीम को शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का आदेश दिया। वे उस बड़ी गाड़ी की तलाश में थे जिसके टायरों के निशान लाश के पास मिले थे। हजारों घंटों की फुटेज देखने के बाद पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा। हत्या वाली रात शहर से बाहर जाती हुई एक एम्बुलेंस की फुटेज मिली। यह एम्बुलेंस एक प्राइवेट अस्पताल लाइफ केयर हॉस्पिटल की थी। यह बात थोड़ी अजीब थी क्योंकि उस वक्त अस्पताल से कोई आधिकारिक इमरजेंसी कॉल रिकॉर्ड नहीं की गई थी। विक्रम का माथा ठनका। उन्हें लगा कि शायद यह एम्बुलेंस ही वो कड़ी है जो उन्हें कातिलों तक पहुंचा सकती है। इंस्पेक्टर विक्रम तुरंत अपनी टीम के साथ लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल के मालिक डॉ आनंद वर्मा शहर के एक जाने माने और प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। उन्होंने पुलिस को पूरा सहयोग देने का वादा किया। जब विक्रम ने उस रात की एम्बुलेंस के बारे में पूछा तो डॉ वर्मा ने बताया कि शायद कोई इमरजेंसी रही होगी और ड्राइवर ने उन्हें बताना जरूरी नहीं समझा होगा। लेकिन जब ड्राइवर रमेश से पूछताछ की गई तो वह घबरा गया और उसके बयान लड़खड़ाने लगे। उसने कहा कि वह उस रात किसी मरीज को दूसरे शहर छोड़ने गया था, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता सबूत या कागजात नहीं थे। विक्रम को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। विक्रम ने ड्राइवर रमेश पर दबाव बनाना शुरू किया। शुरुआत में तो वह टालमटोल करता रहा, लेकिन जब विक्रम ने सख्ती दिखाई और सीसीटीवी फुटेज का सबूत उसके सामने रखा तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि वह उस रात डॉ वर्मा के कहने पर ही शहर से बाहर गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एम्बुलेंस में क्या है। उसे बस एक बड़ा सा बॉक्स एक सुनसान जगह पर फेंकने के लिए कहा गया था।
जिसके बदले उसे मोटी रकम मिली थी। ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। अब शक की सुई सीधे अस्पताल के मालिक डॉ आनंद वर्मा की तरफ घूम चुकी थी। विक्रम को यकीन हो गया था कि इस प्रतिष्ठित डॉक्टर का सफेद कोट कई काले राज छिपाए हुए है। रमेश के कबूलनामे के बाद इंस्पेक्टर विक्रम के पास डॉ आनंद वर्मा से पूछताछ करने का एक ठोस आधार था। उन्होंने डॉ वर्मा को हिरासत में ले लिया। डॉ वर्मा अपने रुतबे और पहुंच का इस्तेमाल करके बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन विक्रम के पास अब पुख्ता सबूत थे। डॉ वर्मा ने पहले तो सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब रमेश को उनके सामने लाया गया और एम्बुलेंस के जीपीएस रिकॉर्ड दिखाए गए तो उनके पास झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं बची। आखिरकार उन्होंने अपना मुंह खोला और उस खौफनाक सच को उजागर किया, जिसे सुनकर विक्रम और उनकी पूरी टीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉ वर्मा ही इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड थे। डॉ वर्मा ने बताया कि वह पिछले कई सालों से यह गोरखधंधा चला रहे थे। वह गरीब और बेरोजगार नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर शहर बुलाते थे, फिर उन्हें नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया जाता था। इसके बाद उनके अस्पताल के गुप्त ऑपरेशन थिएटर में वह और उनकी टीम उन नौजवानों के शरीर से कीमती अंग निकाल लेते थे। इन अंगों को देश विदेश में ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था। जिस नौजवान की लाश मिली थी वह भी उन्हीं में से एक था। ऑपरेशन के दौरान ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई थी और पहचान छिपाने के लिए डॉ वर्मा ने उसकी लाश को शहर के बाहर फेंकवा दिया था। यह खुलासा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक डॉक्टर जिसे लोग भगवान का दर्जा देते हैं वही हैवान बन चुका था। विक्रम ने तुरंत अस्पताल पर छापा मारा। अस्पताल के बेसमेंट में एक गुप्त कमरा मिला जहां कई और नौजवानों को बंधक बनाकर रखा गया था। वे सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। उस कमरे से कई मेडिकल फाइलें और दस्तावेज भी बरामद हुए, जिनमें उन लोगों का हिसाब किताब था जिन्हें अंग बेचे गए थे। यह एक अंतरराष्ट्रीय रैकेट था जिसके तार कई बड़े शहरों और देशों से जुड़े हुए थे। डॉ वर्मा अकेले नहीं थे, उनके साथ कुछ और डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ भी इस घिनौने काम में शामिल था। विक्रम की जांच ने एक ऐसे अपराध का पर्दाफाश किया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि यह इंसानी जिंदगियों का सौदा था। डॉ वर्मा और उनके साथी पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं रह गई थी। उन्होंने अपने पेशे को, अपनी शपथ को और इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। विक्रम ने डॉ वर्मा और उनके गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से मिले सबूत इतने मजबूत थे कि उनका बच निकलना नामुमकिन था। अब बस इंतजार था अदालत के फैसले का, ताकि इन दरिंदों को उनके किए की सजा मिल सके। डॉ आनंद वर्मा और उनके गिरोह की गिरफ्तारी की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि एक सम्मानित डॉक्टर ऐसा घिनौना काम कर सकता है। मीडिया में यह केस सुर्खियों में था। हर कोई इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उनकी टीम की तारीफ कर रहा था, जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। पुलिस ने डॉ वर्मा से मिली जानकारी के आधार पर देश के अलग अलग हिस्सों में भी छापेमारी की और इस रैकेट से जुड़े कई और लोगों को गिरफ्तार किया। यह अंग तस्करी के खिलाफ देश की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक थी। विक्रम ने साबित कर दिया था कि कानून के हाथ वाकई बहुत लंबे होते हैं। मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष ने विक्रम द्वारा जुटाए गए सभी सबूतों, गवाहों के बयानों और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को अदालत के सामने पेश किया। बंधक बनाए गए नौजवानों की गवाही सबसे अहम साबित हुई। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई कि कैसे उन्हें नौकरी का लालच देकर फंसाया गया और कैसे डॉ वर्मा उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले थे। डॉ वर्मा के वकील ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबूत इतने अकाट्य थे कि उनकी कोई भी दलील काम नहीं आई। हर सुनवाई के साथ यह साफ होता जा रहा था कि इन अपराधियों को उनके किए की सख्त से सख्त सजा मिलेगी। आखिरकार फैसले का दिन आया। अदालत खचाखच भरी हुई थी। जज ने डॉ आनंद वर्मा और उनके गिरोह के सभी सदस्यों को हत्या, अपहरण, मानव तस्करी और अवैध अंग व्यापार जैसे संगीन अपराधों का दोषी पाया। डॉ वर्मा को मास्टरमाइंड होने के नाते उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि उनके बाकी साथियों को भी लंबी कैद की सजा मिली। अदालत ने कहा कि ऐसे लोग समाज के लिए एक नासूर हैं और इन्हें कोई रियायत नहीं दी जा सकती। जैसे ही जज ने अपना फैसला सुनाया, कोर्टरूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन मासूमों के परिवारों के चेहरों पर सुकून था जिनके साथ यह दरिंदगी हुई थी।
आज रामपुर में फिर से शांति है, लेकिन यह घटना लोगों के जहन में एक सबक बनकर रह गई है। यह हमें याद दिलाती है कि अपराध का चेहरा कोई भी हो सकता है और हमें हमेशा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के लिए यह सिर्फ एक और केस नहीं था, बल्कि यह इंसानियत पर भरोसे को फिर से कायम करने की एक लड़ाई थी, जिसमें आखिरकार न्याय की जीत हुई। अपराध की दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, इंसाफ का सूरज एक दिन जरूर चमकता है। बस जरूरत है विक्रम सिंह जैसे कुछ जांबाज और ईमानदार अफसरों की, जो सच के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। सावधान